शाइन अकेडमी ऑफ एमडीकेट ईकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो टुडे आवर टॉपिक इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? So spectroscopy is known as a branch of physics which deals with the study of wavelength or intensities of radiations emitted or absorbed by the atom is called spectroscopy. So spectroscopy branch of physics है जिसमें कोई एटम है, एटम में जब रेडिएशंस हम हिट करते हैं तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे या इमिट आउट करे, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटी जी स्टडी को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो वायु एटम है, वो एटम रेडिएशंस को इमिटेड करे और एब्जॉर्ब करे, तो उसकी वेवलेंथ्स और इंटेंसिटीज की स्टडी को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो सेकंड टर्म हमारा है स्पेक्ट्रम। So spectrum is known as a set of colors or frequencies obtained when a light is dispersed by the prism is called spectrum. So हमारे पास क्या होता है? एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ओपेक मीडियम और दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम हम उसको कहते हैं जिसमें कई लाइट आए और लाइट उसके दरमियान क्या हो जाए, पास हो जाए। और ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम लाइट हिट करें वो उसमें से पास ना हो। सो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए। कई हमारे पास प्रिज्म है, उस प्रिज्म में से व्हाइट लाइट, मेन सोर्स ऑफ लाइट सन, व्हाइट लाइट हम पास करेंगे प्रिज्म में से, तो वो डिफरेंट कलर्स में क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। डिफरेंट कलर्स में क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। कितने कलर्स हमें मिलेंगे? 7 कलर। एक जो लाइट व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर करके एक लाइट बनती है। वो कलर कौन से होते हैं? विबगियो, VIBGYOR। V means violet, I means indigo, P1 of blue, G means green, Y means yellow, O means orange, M means red। ये डिफरेंट कलर्स होते हैं एक व्हाइट लाइट में जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं। सो विबगियोर जो वायलेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाईएस्ट होती है और उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लोएस्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वायलेट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो इसकी वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी, लोएस्ट होगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लास्ट में कलर कौन सा है, रेड। रेड की वेवलेंथ क्या होगी, हाईएस्ट होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोएस्ट होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है और वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टेस्ट। रेड की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो वेवलेंथ क्या होती है सर, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। सो वायलेट में जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 400 नैनोमीटर और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर, जिसकी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। सो इस स्पेक्ट्रम के 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम है। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, तीसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम? सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द ब्लैक बॉडी और व्हाइट लाइट। वो मींस स्पेक्ट्रम जो हमें ऑब्टेन हो ब्लैक बॉडी और व्हाइट लाइट को, लाइट से, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली होते हैं, जैसे विबगियोर हो गया या रोजी
RGB मींस रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये डिफरेंट कलर्स आपस में क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। हमें नहीं पता चलता कि ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ये कंटीन्यूअसली फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। सो दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द एटम्स। जो एटम से हम ऑब्टेन करें स्पेक्ट्रम, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक रेनबो होता है, वो रेनबो डिफरेंट लाइंस में से क्या होता है, एक डॉटेड लाइन से हमें शो होती है। जैसे ये डॉटेड लाइन है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। वो सारे जो पार्ट्स होते हैं रेनबो के, वो क्या हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, वो हमारे पास ब्लैक हो जाते हैं। और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। सो बेटा बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। सो वो मींस स्पेक्ट्रम जो हम ऑब्टेन करें मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम बैंड स्पेक्ट्रम को इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, हमारे पास वाइट रेनबो है, वो डिफरेंट बैंड में से मींस हमारे पास लाइट होती है, जैसे रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, डार्क होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक हो, इसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। सो इसके हवाले से और हमारा टॉपिक है कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।